कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के द्वारा धरना और प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल कांग्रेस अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और रीवा आईजी को ज्ञापन सौंपकर दुष्कर्म के आरोपी पंकज पटेल को गिरफ्तार करने की मांग की गई। उक्त कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने कहा कि मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है। गत दिवस महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म हुआ। काफी जद्दोजहद के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का संरक्षण प्राप्त है और इनका करीबी रिश्ता है। प्रदीप अहिरवार ने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में गरीबों को जमीनों का पट्टा दिया गया था, लेकिन आज उन जमीनों पर भाजपा के लोगों का कब्जा है। अगर शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती और दलित वर्ग को न्याय नहीं मिलता तो भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने किस तरह से भाजपा और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधा है। और आईजी साहब यदि नहीं आते तो हम लोग पूरी रात यहाँ धरने पर बैठेंगे। अब देखते हैं कि कब तक आईजी साहब नहीं आते। क्या ये पुलिस प्रशासन, क्या ये प्रदेश की सरकार और क्या ये आईजी साहब या पुलिस जिम्मेदार कोई भी अधिकारी ये क्या पत्नियों की सुरक्षा के लिए है? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, पुलिस के दम पर ये अगर वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, पूरे प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, किसान भी परेशान है। किसानों के साथ जो 2700 में गेहूं खरीदेंगे, 6000 में सोयाबीन खरीदेंगे, किसानों के साथ भी छल करने का काम आज प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार कर रही है। और मैं आप लोगों से एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। जाति जनगणना, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी की जाति जनगणना से इस बात का पता चल जाएगा कि देश में दलितों के पास कितनी नौकरी है, कॉलेज में कितने हैं, सचिवालय में कितने हैं, अदालत में कितने हैं। दलितों को, आदिवासियों को इस बात का पता चल जाएगा कि उनके पास जमीन कितनी है, उनके पास धंधा कितने हैं। इस बात की लड़ाई अगर देश में कोई लड़ रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की बात को बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश। आज जरूरत है हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की, आज जरूरत है हमें कांग्रेस को जिताने की, क्योंकि न्याय की लड़ाई लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा।
आपका वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, आपकी बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। इसलिए आज देश में सबसे बड़ा कोई हमारा दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और इस दुश्मन को देश में कोई हरा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत, आप अपने आप को कमजोर बिल्कुल मत समझिए, अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझिए। हम लोग, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि एक गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया, भगाया कि नहीं भगाया? काशीराम साहब ने इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को एक संबल दिया। काशीराम साहब ने एक सोच दी कि हम लड़ सकते हैं, हम अपने आप को कमजोर नहीं समझे। सुंदरलाल जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, कोई पार्टी कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। ये आज आप लोग धरने में बैठे थे, किन मांगों को लेकर? देखिए, पूरे प्रदेश में बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हर दिन कहीं ना कहीं प्रदेश में कोई ऐसी घटना देखने और सुनने को मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, जिससे ये मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है। और दुष्कर्म की एक घटना रीवा में घटी, जहां पर पीड़िता ने 13 तारीख को FIR कराई, और FIR कराने के बाद पूरा समाज इकट्ठा हुआ, तब जाके पुलिस प्रशासन ने FIR करी है। और आज भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया गया मुझे कि राजेंद्र शुक्ला जी का करीबी है, राजेंद्र शुक्ला जी से उनके संबंध रहे, उनके भाई के संबंध हैं, और इसमें राजेंद्र शुक्ला जी की पूरी भूमिका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश में हम राम राज्य लाएंगे, महिला हमारे लिए सर्वोपरि, उनका सम्मान सर्वोपरि है। तो ये जो दलित की बेटी है, मैं राजेंद्र शुक्ला जी से पूछना चाहूँगा कि दलित की बेटी के लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। इस बात से ये साबित होता है कि सिर्फ दलितों को बरगलाने के लिए और उन्हें बहकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन वाकई में दलित और आदिवासी का जीवन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूभर हो गया है। इनकी जो ज़मीनें दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बांटी गई थी, आज उन पूरी ज़मीनों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे हैं। किस तरीके से सीधी में हमारे दलित युवक को गोली मार दी जाती है, सिंगरौली में हमारे आदिवासी भाई के शरीर पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी जाती है, चेहरे पर पेशाब की जा रही है। हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारी जो दलित महिला है, जो बहन है, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, पूरे प्रदेश में झंडा वंदन दलितों के लिए नहीं किया जा रहा है। तो ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल है, जिसके लिए दलित और आदिवासी समाज में के लिए उनके अमृतकाल में कोई स्थान नहीं है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर नहीं, मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से हम भोपाल में भी घेराव करेंगे और DGP साहब का घेराव होगा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कमिश्नर कार्यालय जा रहे हैं, ज्ञापन IG कार्यालय जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप अहिरवार है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।